आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर और महिमा हमारे जीवते यीशु मसीह को मिले। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी प्रभु यीशु मसीह में बहुत ही अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बुलाहट के बारे में सीखेंगे। यदि आप अपने बुलाहट के बारे में जानना चाहते हैं कि मेरा बुलाहट क्या है और परमेश्वर मुझे कब बुलाएगा, या फिर परमेश्वर की बुलाहट मेरे लिए क्या है, तो इस वीडियो में आप सभी बने रहिएगा। परमेश्वर का वचन आपके बुलाहट को प्रकट करेगा। आज हम सीखेंगे अपने बुलाहट को कैसे पहचाने कि परमेश्वर ने मुझे और आपको क्यों बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कुछ चुने हुए लोगों को बुलाहट दिया और उन्हें एक कार्य दिया। बुलाहट का अर्थ क्या है? परमेश्वर अपने राज्य के लिए कार्य करने के लिए एक बुलाहट देता है, एक जिम्मेदारी देता है। हालेलुया, हालेलुया। पहला हम देखते हैं परमेश्वर ने आदम को बुलाया और परमेश्वर ने उन्हें एक कार्य दिया कि वह अदन की वाटिका में काम करे और अदन की वाटिका की रखवाली करे। हम देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। क्यों? आशीषों का मूल पिता ठहराने के लिए। परमेश्वर ने मूसा को बुलाया क्योंकि इस्राएली लोग मिस्र देश में गुलामी में थे, बंधन में थे। परमेश्वर ने मूसा को बुलाहट दिया और मूसा को मिस्र में भेजा ताकि इस्राएली लोगों को छुड़ाकर कनान में पहुंचाए। हालेलुया। इसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर ने यहोशू को बुलाया और यहोशू से बातें किया। क्यों? मूसा की मृत्यु के बाद अब कौन इस्राएली लोगों का अगुवा बनेगा या फिर अगुवाई करेगा? परमेश्वर ने यहोशू को इसलिए बुलाया, इसलिए तैयार किया ताकि इस्राएली लोगों का क्या करे? अगुवाई करे। हम देखते हैं परमेश्वर ने यहोशू को हालेलुया बुलाया और उससे क्या दिया? एक जिम्मेदारी दिया। उसके बाद हम शमूएल को देखते हैं। जब वो छोटा था परमेश्वर ने याजक होने के लिए बुलाहट दिया। यिर्मयाह को परमेश्वर ने बुलाया ताकि यिर्मयाह को जातियों का भविष्यवक्ता ठहराए। हालेलुया, हालेलुया। बुलाने का और बुलाहट देने के लिए परमेश्वर के पास कुछ योजनाएं हैं। यदि आज मेरे और आपके जीवन में बुलाहट है, हालेलुया, यदि आप बुलाहट पाना चाहते हैं तो मेरे प्रियो उसके साथ साथ बुलाहट के साथ परमेश्वर हमें काम देता है, हमें जिम्मेदारी देता है ताकि हम उन जिम्मेदारी को क्या करें? पूरा करें। हालेलुया। तो आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर ने हमें और आपको क्यों बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। पहली बात है मेरे प्रियो, योग्य चाल चलने के लिए परमेश्वर ने बुलाहट दिया है। जब हम इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय का पहला वचन में पौलुस प्रेरित इफिसुस के विश्वासी लोगों के लिए यह पत्री लिखता है, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। हालेलुया, हालेलुया। जिस बुलाहट से परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आपको बुलाहट दिया है, उस बुलाहट के अनुसार हालेलुया योग्य चाल चलो। जिस प्रकार से अब्राहम को आशीषों का मूल पिता ठहराने के लिए बुलाया, उससे पहले हालेलुया अब्राहम विश्वास का मूल पिता गिना गया है। मेरे प्रियो, विश्वास के द्वारा अब्राहम धर्मी गिना गया है। इसका मतलब यदि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया है तो उसे विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को बुलाया है तो उस बुलाहट के अनुसार मूसा योग्य चाल चलना होगा, अर्थात परमेश्वर के आदेश के अनुसार कार्य करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। परमेश्वर ने यिर्मयाह को बुलाया और परमेश्वर ने कहा, मत डर, मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे बोलने के लिए हालेलुया सहायता करूंगा। इसका मतलब परमेश्वर
परमेश्वर जब किसी को बुलाहट देता है तो उस बुलाहट के अनुसार योग्य चाल चलने के लिए पौलुस कहता है मेरे प्रियो कि उस बुलाहट के अनुसार योग्य चाल चलो। हालेलुया, हालेलुया। यदि आज परमेश्वर ने आपको बुलाहट दिया है तो आप अपने बिस्तर में सोए रहने के लिए नहीं दिया है। आप टीवी के सामने बैठकर सास बहू का सीरियल देखने के लिए आपको बुलाहट नहीं दिया है। टीवी के सामने बैठकर क्रिकेट मैच देखने के लिए बुलाहट नहीं दिया है। हालेलुया। सुनिएगा मेरे प्रियो, बुलाहट के अनुसार योग्य चाल चलने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है। जिस बुलाहट से परमेश्वर ने आपको बुलाया है उस बुलाहट के अनुसार योग्य चाल चले। हालेलुया। यदि परमेश्वर ने आपको वचन का प्रचार करने के लिए बुलाया है तो आप नशा में नहीं जा सकते हैं, आप व्यभिचार में नहीं जा सकते हैं, आप बीड़ी और गुटखा और जुआ में नहीं जा सकते हैं, आप संसार के अभिलाषा में नहीं जा सकते हैं, आप बुरे संगति में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने बुलाहट के अनुसार योग्य चाल चलने के लिए कहता है। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं प्रचार करूंगा और मैं नशा भी करूंगा, मैं आराधना करूंगा और मैं गुटखा और तंबाकू भी खाऊंगा, मैं प्रार्थना भी करूंगा और मैं व्यभिचार भी करूंगा, यह योग्य चाल नहीं है। यह दो रंगी और मिलावटी जिंदगी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है बुलाहट के अनुसार योग्य चाल चलो। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है हम एक ही मुंह से धन्यवाद और एक ही मुंह से श्राप नहीं दे सकते हैं। हालेलुया। करना है तो धन्यवाद ही करना है, करना है तो खुदा की सेवा करना है, करना है तो परमेश्वर के लिए जीना है, सुसमाचार का प्रचार करना है, बुलाहट के अनुसार जीना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, लिखा है पहला कुरिन्थियों की पत्री 7 अध्याय का 24 वचन में, हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया है वह उसी दशा में परमेश्वर के साथ रहे। हालेलुया। आपको जिस दशा में परमेश्वर ने आपको बुलाहट दिया है, प्रभु ने आपको कॉलिंग किया है, प्रभु ने आपको बुलाया है, आप उसी दशा में परमेश्वर के साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। इसका अर्थ यह है मेरे मसीह में भाई और बहन, प्रभु के प्रिय दास और दासी, आज परमेश्वर ने इससे पहले कई लोगों को बुलाहट दिया था वचन का प्रचार करने के लिए, लेकिन वे व्यभिचार में फंसकर गिर गए, अपने आत्मिक जीवन को नष्ट कर दिए। परमेश्वर ने आराधक के रूप में बुलाहट दिया था, वे भी पाप में गिर गए और दोस्तों के साथ वे बुरे संगति में फंसकर नशा में फंस गए। परमेश्वर ने आपको गवाही के लिए बुलाया था, लेकिन वे अभिलाषाओं में फंस गए, वे गलत संगतियों में फंस गए और अपने बुलाहट को खो दिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जिस दशा में आपको बुलाया है उसी दशा में परमेश्वर के साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। यदि परमेश्वर ने आपको सेवकाई करने के लिए बुलाया है तो आप सेवकाई में स्थिर रहे। परमेश्वर ने आपको दानियल के समान हालेलुया प्रार्थना करने के लिए बुलाया है तो आप प्रार्थना में स्थिर रहे, परमेश्वर के साथ रहे। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको आराधना करने के लिए चुना है तो आप आराधनाओं में परमेश्वर के साथ रहे, स्थिर रहे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। परमेश्वर ने आपको चंगा करने के लिए बुलाया है, परमेश्वर ने आपको भविष्यवाणी करने के लिए बुलाया है, परमेश्वर ने आपको उपदेश देने के लिए बुलाया है, परमेश्वर ने आपको सिखाने के लिए बुलाया है, तो आपको उसी दशा में रहना होगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, मैं लाइक और सब्सक्राइब पाने के लिए मैं वचन का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। परमेश्वर ने मुझे जिस दशा में बुलाया है उसी दशा में मैं परमेश्वर के साथ हूँ और हालेलुया मैं स्थिर रहकर आज भी वचन का प्रचार कर रहा हूँ। हालेलुया। सिखाने के लिए, उपदेश देने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आप सभी को ठहराया है, आपको बुलाहट दिया है। हालेलुया। यदि परमेश्वर ने आपको बुलाहट दिया है तो आप गलत संगति नहीं कर सकते हैं, आप दारू नहीं पी सकते हैं, आप गुटखा नहीं खा सकते हैं, आप व्यभिचार नहीं कर सकते हैं, आप गलत संगति में नहीं जा सकते हैं, आप संसार के अनुसार
आप मौज मस्ती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको विशेष कार्य के लिए बुलाहट दिया है। हालेलुया। अब्राहम को बुलाया, वो परमेश्वर ने यहोशू को ठहराया, वो परमेश्वर ने हम देखते हैं हालेलुया शमूएल को नियुक्त किया, वो परमेश्वर ने मूसा को मिस्र में भेजा। आज परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाहट दिया है, क्यों ठहराया है? ताकि आप उस बुलाहट के अनुसार योग्य चाल चलो। हम देखते हैं मेरे प्रियो, सिमसोन को परमेश्वर ने बुलाहट दिया था, लेकिन सिमसोन व्यभिचार में फंस गया और अपने बुलाहट को खो दिया, अपने बुलाहट को नहीं पहचाना। क्या आज मेरे प्रिय जवान भाई और बहन, क्या परमेश्वर ने आपको बुलाहट दिया है? क्या परमेश्वर ने आपको बुलाया है? तो आप अपने बुलाहट को थामे रहे। कहीं आप व्यभिचार में फंस न जाए, कहीं आप नशा में फंस न जाए, कहीं आप सांसारिक अभिलाषाओं में, लालच में आप फंस न जाए, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे कहा है कि उस बुलाहट के अनुसार योग्य चाल चलो। हालेलुया। यदि परमेश्वर ने आपको दर्शन देखने के लिए बुलाया है तो आपको प्रार्थना में रहना होगा। परमेश्वर ने आपको प्रकाशन के साथ बात करने के लिए बुलाया है तो आपको बाइबल के वचनों को अध्ययन करना होगा, सीखना होगा, मेहनत करना होगा, परिश्रम करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपको परमेश्वर ने भविष्यवाणी करने के लिए बुलाया है तो आपको परमेश्वर के साथ रिश्ता रखना होगा, पवित्र आत्मा के साथ संगति रखना होगा। हालेलुया। जिस दशा में परमेश्वर ने आपको बुलाया है उसी दशा में स्थिर रहो और परमेश्वर के साथ रहो। यदि आपको परमेश्वर ने सेवकाई के लिए बुलाया है तो आप संसार के साथ नहीं रह सकते हैं। परमेश्वर ने आपको आराधक के लिए बुलाया है तो आप लड़की के साथ एंजॉय नहीं कर सकते हैं। बाइबल का वचन कहता है परमेश्वर के साथ रहो, अर्थात वचन के साथ रहो। हालेलुया, हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा के साथ रहो। आप नशा के साथ आप प्रभु की सेवकाई नहीं कर सकते हैं। व्यभिचार के साथ आप खुदा की आराधना नहीं कर सकते हैं। आप गुटखा और बीड़ी खाकर आप परमेश्वर के लिए सुसमाचार का प्रचार नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहता है हालेलुया उस इफिसुस की कलीसिया के लिए कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उस बुलाहट के अनुसार योग्य चाल चलो, ताकि हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर को पसंद आए। हम मनुष्य को खुश करने के लिए सेवकाई नहीं कर रहे हैं, हम मनुष्य को आनंदित करने के लिए हम वचन का प्रचार नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर को भावता हुआ हालेलुया परमेश्वर को पसंद आए ऐसी आराधना करो, ऐसी सेवकाई करो, ऐसा प्रचार करो। मेरे प्रियो, लिखा है जिस दशा में परमेश्वर ने आपको बुलाया है उसी दशा में स्थिर रहो, ना दाएं जाओ ना बाएं जाओ। हालेलुया, उसी दशा में स्थिर रहो। ग्लोरी 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 टू गॉड। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, दूसरी बात यह है पवित्रता में बने रहने के लिए परमेश्वर ने बुलाहट दिया है। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसके 4 अध्याय का 7 वचन में लिखा है हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर ने मूसा को कहाँ पे भेजा? मिस्र में, कि इस्राएली लोगों को छुड़ाकर लेकर आए। यदि मूसा मिस्र में न जाकर यदि वो किसी स्त्री के साथ भाग जाता या वो गलत रास्ता की ओर चला जाता तो वो परमेश्वर की सेवकाई उस बुलाहट को पूरा नहीं करता। और यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया है बल्कि पवित्र होने के लिए बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। उस बुलाहट को पूरा करने के लिए बुलाया है, उस सेवकाई को पूरा करने के लिए बुलाया है। उस जो परमेश्वर ने मुझे और आपको कार्य दिया है उस कार्यों को पूरा करने के लिए बुलाया है। आमीन, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, लिखा है वो परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया है,
अशुद्ध काम करने के लिए नहीं बुलाया है, व्यभिचार के काम करने के लिए नहीं बुलाया है, झूठ और गंदी बात बोलने के लिए नहीं बुलाया है, चोरी और हत्या करने के लिए नहीं बुलाया है, लालच करने के लिए नहीं बुलाया है, गाली देने के लिए नहीं बुलाया है, संसार के अनुसार चलने के लिए नहीं बुलाया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है। वो परमेश्वर हमें नशा करने के लिए नहीं बुलाया है, जुआ और ताश खेलने के लिए नहीं बुलाया है, मोबाइल में गेम खेलने के लिए नहीं बुलाया है, टीवी के सामने 5 घंटा बैठने के लिए नहीं बुलाया है, सिनेमा घर में 3 घंटा बैठने के लिए नहीं बुलाया है, लड़की के साथ पार्क में जाकर एंजॉय करने के लिए नहीं बुलाया है, शादी में डीजे लगाकर डांस करने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने हमें पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया है, ताकि आप पवित्र जीवन जीकर उसके सेवकाई को पूरा कर सके। यदि आज आप अशुद्ध काम कर रहे हैं, आप बुलाहट को पूरा नहीं कर सकते, आप गाली दे रहे हैं, आप लड़कीबाजी कर रहे हैं, आप गुटखा और नशा कर रहे हैं, आप संसार के अनुसार चल रहे हैं, तो आप परमेश्वर की बुलाहट को पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लिखा है परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। वो बुलाहट को जानने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। हम संसार के अनुसार भी चलेंगे और यह खुदा के लिए जिएंगे, ऐसा परमेश्वर नहीं चाहता है। वो अशुद्ध काम करने के लिए प्रभु ने बुलाहट नहीं दिया है, पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाहट दिया है, योग्य चाल चलने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय, ग्लोरी टू गॉड। चर्च में बड़ी ही पवित्रता के साथ आराधना करके और चर्च से बाहर जाते उस समय संसार के अनुसार चलने के लिए खुदावंत ने हमें बुलाहट नहीं दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है वो प्रभु हमें अशुद्ध काम करने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाहट दिया है, आत्मा के अनुसार चलने के लिए बुलाया है, वचन के अनुसार चलने के लिए बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर की उस मसीह की संगति में रहने के लिए बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है मेरे प्रियो 1 कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय का 9 वचन में, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। किसके संगति में बुलाया है? वो मसीह के संगति में बुलाया है, यीशु मसीह के संगति में बुलाया है। आज आप किसके संगति में हैं? बुलाहट को आप पहचान लिए तो आप किसकी संगति में हैं? क्या आप लड़की की संगति में हैं? क्या आप पैसे की संगति में हैं? क्या आप संसार की संगति में हैं? क्या आप बुरे संगति में हैं? क्या आप गलत रास्ता की ओर आप चल रहे हैं? आप किसके संगति में हैं? जिसके साथ आप लगाव रखते हैं? लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो परमेश्वर जो सच्चा है हमें उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है, तो पवित्र जीवन जीना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आज हम निष्कलंक मेमने के साथ संगति रखते हैं, हालेलुया, लिखा है जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, वो उसके साथ एक स्पिरिट हो जाता है। हालेलुया। आप शारीरिक दशा में नहीं रहते हैं मेरे प्रियो, इस वीडियो को देखने वाले सुनिएगा, आप आत्मिक दशा में बदल जाते हैं। आपको बदलने वाला मसीह का संगति है। हालेलुया। लड़की आपको बदल नहीं सकता है, नौकरी आपको बदल नहीं सकता है, पैसा आपको बदल नहीं सकता है, सोना और चांदी आपको बदल नहीं सकता है, पड़ोसी आपको बदल नहीं सकता है, कोई व्यक्ति आपको बदल नहीं सकता है, कोई विश्वासी और लीडर आपको बदल नहीं सकता है। वो मसीह का संगति आपको बदल देता है, परमेश्वर का वचन आपको बदल देता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, मसीह की संगति में परमेश्वर ने हमको बुलाया है ताकि हम अपने बुलाहट को पूरा करें। यदि आप अपने बुलाहट को जान रहे हैं, हालेलुया, आप अपने बुलाहट को पहचान रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझे क्यों बुलाया है, हो सकता है इस वीडियो के द्वारा आप अपने बुलाहट को पहचान रहे हैं और परमेश्वर आपके बुलाहट को प्रकट कर रहा है। ये बुलाहट कब पूरा करेंगे आप? जब आप मसीह की संगति में होंगे। हालेलुया। बुलाहट के अनुसार कब चलेंगे आप? जब आप प्रभु की संगति में होंगे। मेरे प्रियो, जब जब
मूसा मिस्र में जाता और वापस आता था, वो परमेश्वर से बात करता था और परमेश्वर मूसा को आज्ञा देता था कि ऐसा कर, ऐसा ऐसा बोल। हो हालेलुया। इसका मतलब मूसा अपने ऊपर भरोसा नहीं रखा, मूसा अपने ऊपर निर्भर नहीं रखा, वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर रखा, वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा। हालेलुया। हम देखते हैं अब्राहम के विषय में, हालेलुया, उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। ग्लोरी टू गॉड। यदि आप अपने बुलाहट के अनुसार जीना चाहते हैं, आप अपनी बुलाहट को पूरा करना चाहते हैं, आप अपने बुलाहट को जानना चाहते हैं, तो हमें मसीह की संगति में रहना होगा, हमें प्रार्थना करना होगा, हमें बाइबल पढ़ना होगा, वो उसकी उपस्थिति में रहना होगा मेरे प्रियो। ग्लोरी टू गॉड। तब आप अपने बुलाहट को पूरा करेंगे। आप कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि मैं अपनी ताकत के द्वारा मैं बुलाहट के अनुसार चलूंगा, मैं अपनी शक्ति के द्वारा बुलाहट को पूरा करूंगा। नहीं होगा। आप प्रचार नहीं कर सकते, आप आराधना नहीं कर सकते, आप गवाही नहीं दे सकते, आप प्रार्थना नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप मसीह की संगति में नहीं है। लेकिन जब आप मसीह की संगति में होते हैं, ओ हालेलुया, जब आप यीशु मसीह के साथ मुठभेड़ होता है, जैसा वो साउल यीशु मसीह के साथ क्या किया, मुलाकात किया, मुठभेड़ हुआ, आमना सामना हुआ, उसी समय उसी दिन पौलुस का जीवन बदल गया मेरे प्रियो। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। आपको बदलने वाला प्रभु यीशु मसीह है। जब आप उसकी संगति में होते हैं, आप अनोखे काम करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने एक बात कहा, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। आप सोच रहे हैं मैं संस्था के ताकत के द्वारा करूंगा, मैं अपने पद और अपने अधिकार के द्वारा मैं काम करूंगा, मैं अपने पैसा और नौकरी को लेकर काम करूंगा। नहीं कर सकते। आप बुलाहट को पूरा नहीं कर सकते। जब तक आप मसीह के साथ आप संगति नहीं रखेंगे, तब तक आप अपने बुलाहट को पूरा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आप मसीह के साथ होते हैं, उसकी संगति में होते हैं, ओ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के द्वारा उस बुलाहट को पूरा करने के लिए मदद करता है। हालेलुया। ग्लोरी 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 टू गॉड। मेरे प्रियो, इसके बाद हम देखते हैं तीसरा और अंतिम बातें, सुसमाचार के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाहट दिया है। हालेलुया। हालेलुया। कहानी और चुटकुला सुनाने के लिए, शायरी सुनाने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया है। सुनिएगा, लिखा है रोमियो की पत्री पहले अध्याय का पहले वचन में हम पौलुस के बारे में देखते हैं। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। इस वचन में हम देखते हैं वो क्या है, यीशु मसीह का दास है। जब भी प्रभु आपको छोटा बुलाहट या बड़ा बुलाहट देता है, अपने आप को घमंड नहीं करना, अपने आप को बड़ा नहीं बनाना, अपने आप को अहंकार से अपने आप को प्रकट नहीं करना। लिखा है वो पौलुस जो यीशु मसीह के साथ मुठभेड़ हुआ और उसी समय से उसका जीवन बदल गया। वह रोमियो की पत्री में लिखता है, मैं क्या हूँ, यीशु मसीह का दास हूँ। हालेलुया। मैं यीशु मसीह का सेवक हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। और लिखा है परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको बुलाहट दिया है तो प्रभु आपको अलग किया है, अलग रखा है ताकि आप सेवा कर सके। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको संसार से अलग किया है, परमेश्वर ने आपको अंधकार से अलग किया है, परमेश्वर ने आपको अलग ठहराया है और नियुक्त किया है ताकि आप बुलाहट को पूरा कर सके और यीशु मसीह का सेवा कर सके। हालेलुया। उसके राज्य का प्रचार कर सके। पहला तीमुथियुस की पत्री उसके पहले अध्याय का 12 वचन पढ़कर मैं आज का संदेश को मैं समाप्त करूंगा। लिखा है, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है। हालेलुया। हालेलुया। आपके पास बुलाहट है तो सामर्थ्य परमेश्वर देता है। हालेलुया। हालेलुया। मैंने पहले ही कहा, हम अपनी सामर्थ्य के द्वारा बुलाहट को पूरा नहीं कर सकते हैं, वो परमेश्वर सहायता करता है। वो परमेश्वर हमारी ओर होकर वो सामने अगुवाई करता है। वो प्रभु आप आगे आगे चलता है। आमीन। हालेलुया। सामर्थ्य देने वाला कौन है? परमेश्वर।
कभी भी ये नहीं सोचना कि मैंने अच्छा प्रचार किया, मैंने अच्छा आराधना किया, मैं सबसे अच्छा प्रार्थना करने वाला हूँ, मैं सबसे अच्छा सेवकाई करने वाला हूँ, मैं सबसे अच्छा पास्टर हूँ, मैं सबसे अच्छा नबी हूँ, मेरे द्वारा चमत्कार हो रहे हैं, मैं सबसे बढ़कर भविष्यवाणी करता हूँ, मेरे द्वारा चमत्कार हो रहे हैं। नहीं मेरे प्रियो, वो सामर्थ परमेश्वर देता है और लिखा है जिसने मुझे सामर्थ दी है लंगड़ों को चलाने के लिए, वो पर प्रभु यीशु मसीह वचन का प्रचार करने के लिए सामर्थ देता है। हालेलुया हालेलुया। वो यीशु मसीह आराधना करने के लिए आपको सामर्थ देता है, वो यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए आपका अगुवाई करता है, वो यीशु मसीह आपके बुलाहट को पूरा करने के लिए मदद करता है मेरे प्रियो। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की जय। और लिखा है जिसने मुझे सामर्थ दी है, मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरी महिमा नहीं, ओ खुदा की महिमा हो। हालेलुया। यीशु मसीह की महिमा हो, जिसके द्वारा मुझे क्या मिला है? सामर्थ्य मिला है, वरदान मिला है, अधिकार मिला है, प्रकाशन मिला है। हालेलुया। कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। परमेश्वर ने आपको सेवकाई के लिए ठहराया है, बुलाहट को पूरा करने के लिए। क्यों? आपको विश्वास योग्य समझकर आपको ठहराया है। और क्या आप अपने बुलाहट को पहचान रहे हैं कि परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया है? मेरे प्रियो, विश्वास योग्य समझकर परमेश्वर ने जिस प्रकार से पौलुस को ठहराया, उसी प्रकार से मुझे और आपको ठहराया है, ताकि आप वो परमेश्वर की सेवकाई, वो परमेश्वर का राज्य में वो उसके कार्यों को पूरा करें, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करें। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। इन सभी वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। देन गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।